ये जीडीपी क्या है साहब, यहाँ हर भारतीय माइनस में जा रहा है। आज आपके बैंक में 10,000 से कम है तो आपके पैसे कट जाएंगे। अगर 1 लाख से ऊपर है तो एफडी का इंटरेस्ट घट जाएगा। आप समझिएगा, अगर आप मुस्कुराइए कि आप भारत में है। अगर आपके बैंक में 5 लाख रुपए जमा है और बैंक डूब जाए, 1 लाख रुपए तक का पैसा सुरक्षित है। ये वो देश है जहां लिखा जाता है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन दुर्भाग्य से हर ठेका सरकारी है। जहां स्कूल और विद्यालय बंद होते हैं, समझिएगा, जहां कारखाने बंद होते हैं, लेकिन जहां शराब के ठेके खुले जाते हैं, वहां पे सरकार अपना रेवेन्यू उठाती है। तो क्या देश का रेवेन्यू और जीडीपी शराब से उठेगा? तो मुस्कुराइए भारत में। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। इस वीडियो में लेके चलता हूं मैं रेबेल की ओर। रेबेल उत्तराखंड में है और एक बहुत ही अच्छी उन्होंने बात करी जिससे मैं कंप्लीटली उनकी इनफैक्ट हर बात से सहमत हूं। इस बात से पर्टिकुलरली बहुत ही इंप्रेस्ड हूं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। भाइयों, अगर आपका मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन हो इन बैंकों में तो ये लोग 500, 700, 300 रुपए काट लेते हैं। अगर 1 लाख या 3 लाख से ऊपर जमा ना हो आपके बैंक अकाउंट में तो एफडी का रेट ये लोग कम कर देते हैं। लेकिन भले ही आप 5 करोड़, 10 करोड़, 150 करोड़ रुपए अकाउंट में डाल दीजिए, अगर बैंक का दिवालिया निकल गया तो बैंक आपको रिटर्न करेगा सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। उसकी लायबिलिटी सिर्फ 1 लाख रुपए तक की होगी। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के कारण से, मोदी सरकार ने इंट्रोड्यूस किए हैं इस किस्म के नए रूल, नए कानून बैंकिंग सेक्टर में, ताकि बैंक को बचाया जा सके। ताकि बैंक का दिवालिया निकले तो बैंक की लायबिलिटी, आप कोर्ट भी ले जाएंगे बैंक को तो सिर्फ 1 लाख रुपए तक की बनेगी। बाकी जितना आपका 100-150 करोड़ जमा था सब गया, लुट गया। लेकिन जो आपका 10,000 से कम मिनिमम बैलेंस हुआ, तो बैंक धड़ से 750 रुपया काट लेगा आपके अकाउंट से। यही भारत की है सत्य, यही है भारत की सच्चाई। लेके चलता हूं बिना समय नष्ट किए सीधे रेबेल के ओवर टू रेबेल। जय हिंद, जय भारत। रेबेल सदानंद पति, घंटाघर देहरादून से तमाम मीडिया साथियों का धन्यवाद और नमन आप सभी का। लॉकडाउन में बेहतरीन काम कर रहे हैं आप लोग और देवभूमि उत्तराखंड में आने का एक लक्ष्य है। तो खुद के बारे में नहीं बताऊंगा, जो सवाल आप लोगों ने पूछना है आप पूछ सकते हैं, फ्रीली पूछिए। आज आप लोग यहाँ पर है, देहरादून की सड़कों पर है जी। क्या उद्देश्य है आप लोगों का? मिशन 2022 के अंतर्गत अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल कवर करके आया हूं और मिशन 2022 में देवभूमि उत्तराखंड जो हमारी एक प्राइमा फेसिया भी मैं आपको बताना चाहूँगा। और देवभूमि है तो देवभूमि को फिर से सुसज्जित करने का एक अवसर है, स्वर्णिम अवसर है। यहाँ की जो मुश्किलात हैं मैं चाहूँगा कि वो रोटेशनल बेस पे जो होती है उसको हम लोग करेंगे, जिसके लिए हम लोग आए हैं युवाओं को प्रेरित करने के लिए। उन लोगों को जो बदलाव तो चाहते हैं पर राजनीतिक बदलाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बेहद ज़रूरी है कि उन लोगों को इंस्पायर करें। और जो जिस तरीके से शुद्ध हुए लोग कोरोना काल में, जो पहाड़ी क्षेत्रों की परेशानियां रही हैं, वो तमाम परेशानियां का डेटा है हमारे पास। आप जैसे मीडिया के इतने सारे जर्नलिस्ट जो आप लोग हमें शेयर करते हैं, उन मुद्दों पे फोकस करने और काम करने के लिए हम लोग आए हैं। जिस तरीके से पैंडेमिक अभी चल रहा है, आप लोग की तरफ से क्या कुछ राहत सुविधाएं दी जा रही है? देखिए, पैंडेमिक में मैं एक बात आपको बोलूंगा, कई बार लगता है ये पैंडेमिक है, कई बार ऐसा भी लगा कि पैंडेमिक है। एज एन एक्टिविस्ट मैं इस बात को बोल रहा हूँ, आप लोग मीडिया के लोग हैं और अच्छे से इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये पैंडेमिक होता तो उस तरीके से आपने देखा होगा पिछले सीजन में हमें सैनिटाइजर और मास्क के लाले पड़ गए थे, N95 ब्लैक में बिका था। और इस बार वही हाल सेकेंड वेव में ऑक्सीजन का हुआ, कॉन्सेंट्रेटर्स का हुआ, ऑक्सीमीटर्स का हुआ। तो ये जो पैंडेमिक और प्लैंडेमिक का है ना, ये चीज़ और ये क्लॉज जो है, ये मुझे कभी मतलब जेन्युइन नहीं लगा अभी तक। जिस तरह से टीकाकरण का मसला था, आपने देखा होगा वैक्सीन का टीका उत्सव मनाने की तैयारी की गई, लेकिन टीका था ही नहीं, ये भी हमें समझना होगा। तो फिर उत्सव कैसा? और बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो वो उत्सव कैसा? उत्सव का जो डेफिनेशन है वो भी हमें जानने की आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति जगह टीका नहीं उपलब्ध है और कई जगह प्राइवेट हॉस्पिटलों में मिल रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? कई 1000 रुपए के 1100 रुपए टीका हो रहा है। वो क्या कहते हैं ना कि मुस्कुराइए कि आप गजब के दौर में प्राइवेटाइजेशन। उन्होंने बोला सरकारी सारे तंत्र को प्राइवेटाइज कीजिए। वो दिन दूर नहीं जब देश के सिक्योरिटी को भी वो प्राइवेटाइज करने के लिए मजबूर ना कर दें। आपने देखा होगा BPCL, ONGC और सबसे बड़ी बात है LIC, जो वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर रहे हैं, प्रॉफिटेबल कंपनीज। एयर इंडिया आज हाशिए पे है, NTPC के लोग आज हाशिए में। 18 लाख से ज्यादा बैंक के परिवार, पैरामिलिट्री फोर्सेस को आज पेंशन नहीं मिलता, पुलिस के लोगों को पेंशन नहीं मिलती। लेकिन इन नेताओं को सारे सिक्योरिटी चाहिए, इनको पेंशन चाहिए। हमारी फाइट इन लोगों के लिए। आपने देखा होगा 9 जनवरी को यहाँ के एक बहुत बड़े नेता हैं यशपाल आर्या जी, उनका भी सर नाम यहाँ छपा होगा, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ उनका नाम मिल ही रहा है। अभी मैं शताब्दी गांधी अस्पताल में गया, वहां भी उनके पीछे IPS थे सिक्योरिटी के लिए। तो IPS के लिए एग्जाम है, क्वालिफिकेशन है,
आईपीएस के लिए पेंशन नहीं है, मतलब वो ईमानदारी का कोई खड्डा नहीं खोदता, और ये नेता तमाम ईमानदारी का खड्डा खोद के ये सब काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई तमाम उन युवाओं के लिए है, और देवभूमि उत्तराखंड की जो मूलभूत ढांचा है, जैसे देवस्थानम, जैसे गोल्डन कार्ड, जैसे पहाड़ों में चिकित्सा की असुविधा, आज एक गर्भवती महिला को शताब्दी अस्पताल जो कि दून इंटरनेशनल स्कूल के बराबर में, वहां एक अटेंडेंट नहीं मिलता, ये स्थिति हमारे देश में। और अगर देवभूमि की बात करें कि देव तो वास करते हैं पहाड़ों में, लेकिन साथ ही साथ देवभूमि के बाशिंदे भी तो वास करते हैं ना, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए कौन लड़ेगा? सवाल पार्टी का नहीं है, सवाल उन एमएलए और एमएलसी और एमपीज का है, और उन मंत्रियों का है जो यहाँ पद में रहते भी उस कार्य को नहीं करते जो जनता चाहती कि उनके काम को करे। सरकार की तरफ से कमी कहाँ रह जाती है? आप क्या देखिए, मैं एक बात बोलूं, सरकार की ओर से कभी कमी नहीं होती, सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं ना, उनके काम करने की शैली की कमी है। हमने कभी नहीं बोला कि बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत है, आम आदमी पार्टी गलत है, नहीं, इनके जो नेता हैं उनकी कमियां हम बताते हैं। आप कोरोना काल में कितने लोगों को देखते हैं जो राशन सामग्री बांट रहे हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पे कितने ही लोगों को देख सकते हैं जो अपने छोटा सा बजट लेके घरों में जा रहे हैं, जो स्ट्रेचर बना के जो अपनी गाड़ियों को एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपने किसी एमएलए को देखा क्या? आपने किसी मंत्री जी को देखा क्या? टोयोटा क्रिस्टा में घूमता, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितनी गाड़ी, सरकारी गाड़ी जा रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। क्या वो अपने पर्सनल गाड़ियों को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करते हैं? क्या मील ऑन व्हील्स करते हैं? क्या उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये फाइट अगर हम इन लोगों को माननीय बनाते हैं, आज देहरादून के घंटाघर चौक में देखिए ना, लोकार्पण त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, अभी तीरथ सिंह रावत जी, उनके कमेंट आते हैं जीन्स के ऊपर, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनमें से आज भी कोई व्यक्ति ये नहीं बताता कि प्रत्येक गांव में कितने लोग शहीद हुए हैं। मैं इसको शहादत का दर्जा मानता हूं, जो लोग जिस तरीके से प्राण उनके जा रहे हैं, ये लड़ाई उनके लिए। रेबल फाउंडेशन कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके नहीं चलता, लेकिन एक बात बताना जरूरी है कि जहां मेजॉरिटी में सरकार है तो प्रश्न तो मेजॉरिटी से करेंगे ना। जो पॉलिसी सेंटर देती है वो उन स्टेटों में पहला आता है जहां सेंटर बेस्ड पार्टी के ऑफिसेज हैं, तो फिर वो मूलभूत ढांचा कहाँ है? आइए मैं आपको ले चलता हूँ दून क्लब में और आपको बताता हूँ कितने लोग चक्कर काट रहे हैं वैक्सीन के लिए। फिर आप मुझे बताइए कि हम लोगों ने बाकी देशों को, 93 देशों को हमने वैक्सीन बांटा, क्यों बांटा? जहां कोरोना ने दस्तक भी नहीं दी थी, क्या हमें सेकंड वेव के बारे में पता नहीं था? क्या स्वास्थ्य मंत्री सूंघ रहे थे, सो रहे थे? क्या वो डॉक्टर नहीं है? क्या उनके बारे में पता नहीं था? आज आप बोलते हैं बैन करो चाइना को, सारे कॉन्सेंट्रेटर चाइना से आते हैं, सारे ऑक्सीजन सिलेंडर चाइना से आते, तो बैन क्या कर रहे हो यार? आप जिस मोबाइल से शूट कर रहे हो ना, वो भी चाइना की कंपनी है, वीवो, ओप्पो, और हम बोलते हैं मेक इन इंडिया। तो क्या वो मेक इन इंडिया है? अरे मेक इन इंडिया शुड बी बाई मेड इंडिया। तो देवभूमि के लिए भी यही प्रोसेस है। लोगों को रोजगार का मुद्दा है, वाटर लॉगिंग का मुद्दा है, हॉस्पिटलाइजेशन का मुद्दा है, आंगनवाड़ी लोगों का, होम गार्ड्स का मुद्दा है। एक प्रति 50,000 लोगों में एक डॉक्टर, तो हमें कितने डॉक्टर्स रिक्रूट करना होगा, ये हमारा मुद्दा है। ये रेबल फाउंडेशन की लड़ाई है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। तो मिशन 2022 की बात कर रहे हैं आप, जी। मतलब कुछ ना कुछ तो सोची होगी आपने कि बीजेपी को वो करना है। देखिए, आपने बोला बीजेपी को, मैं पुनः एक बात बोलूंगा, बीजेपी क्या है? हमारा ही तो चुना हुआ पार्टी है ना। मोदी जी को मैंने भी तो 2014 में वोट दिया था, लाइफ में एक ही बार वोट किया था मैंने, फर्स्ट 2014, मेरे फेसबुक पे देख लीजिएगा। आज विरोध कर रहा हूँ, पॉलिसीज का विरोध है, व्यक्ति का नहीं। माननीय मोदी जी बोलता, आज तक कभी छीटाकसी नहीं किया, अभद्र आचरण नहीं करता, लेकिन वी हैव टू डिस्कस द पॉलिसीज जो लोगों को रुइन कर रहा है। 45 साल की उम्र में आप एक कंपनी बंद कर रहे हो, सरकारी कंपनी, लाखों कर्मचारी बेघर हो रहे हैं। इस उम्र में जिनके बच्चे 12वीं और बीटेक कर रहे हैं, तब उनकी नौकरी छीनी जा रही है, वो कहाँ जाके सेटल होंगे? अभी बीच में एक रूल आया था कि पुलिस वाले को बाहर कीजिए जिनकी तोंद निकली हुई है। क्या ये फिटनेस का पैरामीटर नेताओं के लिए नहीं होता क्या? आप एक बार पार्षद बनते हैं, एक पेंशन, एमएलए बनते हैं 2 पेंशन, एमपी बनते हैं 3 पेंशन, मिनिस्टर बनते हैं 4 पेंशन। पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जो जवान हैं 40 साल देते हैं देश को। ये क्या ईमानदार नहीं है जो इनकी पेंशन नहीं मिलती? ये फाइट है हमारी, केवल ये फाइट है। तो अगर उसकी शुरुआत मिशन 2022 है तो गलत क्या है? क्योंकि आप लोगों के ही लोग एसएससी जीडी 2018 में 1.25 लाख लोग आज वर्दी का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड के भी लोग हैं, रिटन टेस्ट, सारे टेस्ट पास करके बैठे हैं, क्यों नहीं मिलती ज्वाइनिंग उनको? जब रक्षा मंत्री के पास जाते हैं, राजनाथ सिंह के पास, वो कहते हैं गृह मंत्रालय जाओ, गृह मंत्रालय अटेंड नहीं करता, वो बंगाल में बिजी थे। अरे बंगाल में बिजी होने से 1.25 लाख लोगों को वर्दी मिलेगी? 600 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया है, मैं कवर करता हूं उन लोगों को। 27 बार की जेल यात्रा है दोस्तों, आप मीडिया के साथी हैं मेरे। 28वें बार के लिए मैं तैयार हूं, जब घर से निकलता हूं जानता हूं जेल निश्चित है। जेल होगा तो मुद्दे के लिए होगा, लड़ाई नहीं रुकेगी। अगर उत्तराखंड देवभूमि है जो कि है,
तो क्यों ना पहले सफाई अभियान यहीं से। अच्छा जी। सर, पेट्रोल हो या ऑयल हो, जी। लगातार महंगाई बढ़ रही है, उसमें क्या कहें? देखिए, खाने का तेल और चलाने का तेल दोनों ही सेंचुरी के पार है। एक सेंचुरी है, एक डबल सेंचुरी है, दोनों ही लोग। खाने का तेल 200 पार कर चुका है और चलाने का तेल 100 पार कर चुका है। आप कहते हैं किसानों के लिए आप हितकारी प्रोजेक्ट लाते हैं, 220 रुपए लीटर हो गया आज की डेट में सरसों तेल। कोई किसान को मिला है क्या मुआवजा? क्या रेट है सरसों का, कोई बताएगा? आटा आज भी 1800 रुपए गेहूं का रेट है उत्तर भारत में, लेकिन गेहूं का रेट बता रहा हूं मैं आपको, आटा 40 रुपए किलो बिक रहा है। समझिएगा, 1 किलो आटा पिसाने का, पैक करने का खर्चा 22 रुपए है। तो इस देश में किसान सड़कों में नहीं होगा, इस देश में युवा को अगर आप रोजगार नहीं दोगे तो क्राइम बढ़ेगा नहीं। क्राइम को रोकना है तो लोगों को बिजी करना है, बिजी करना है। नीति आयोग बनाया, PMKVY बनाया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आप मीडिया के साथी हैं, 7 साल में कितने हजार लोगों को नौकरी मिली है PMKVY का। और मैं आपको देहरादून, ऋषिकेश और आपके ये जितने इलाके, आपके 13 जिले हैं, उनका रिपोर्ट दूंगा PMKVY का, जिनका सेंटर बनाने में 50-50 लाख खर्च हुआ। लोगों ने ऋण लिया, आज तक एक बच्चे को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए, वो बेचारे आज अपने उधार चुकता कर रहे हैं ब्याज पे पैसे लेके। इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? ये हमारी लड़ाई है, ये मिशन 2022 है। तो मतलब 2022 GDP की बात करें, वही मायने की सरकार ना आई। देखिए, दोबारा मैं आपको बोलूंगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ मैंने आज तक नहीं बोला है। मेरी जो पूरा युद्ध है, ये जो मेरा पूरा वॉर है, रेबेलियन, 15 करोड़ साथी हैं रेबेल ग्रुप में। इस साल के अंत तक 25 करोड़ बना के दिखाएंगे, आपके सामने ही है। साधारण चलते हैं, सड़कों में होते हैं, स्टूडियो में तो होते नहीं। केवल एक पावर बताना था। हम लोग इन लोगों को संसद पहुंचाते हैं ना। आपकी वीडियो के माध्यम से हाथ जोड़ के मैं रेबेल शबानन पति आज एक विनम्र निवेदन करूंगा आप लोगों से, जो भी व्यक्ति अपने एरिया का काम करता हो, गांव में काम करता हो, और जो ये सोचता है कि मैं MLA नहीं बन सकता, रेबेल फाउंडेशन को बुलाइए। आपका फंड्स नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, केवल आप अपना काम दिखाइए। कसम खुदा के आपके इलाके में सारे विधायकों को हरा के दिखाऊंगा, हरा के दिखाऊंगा। यही काम बंगाल में करके आया, यही गुजरात में 22 सीटें 22 बाई इलेक्शन में निकाल के दिखाया। सवाल पार्टी का नहीं है, सवाल एक बात का, जो जिस क्षेत्र में अलॉट होता है, विधानसभा क्षेत्र में विधायक का फंड होता है, सांसद का फंड होता है, जो फंड अलॉट होता है ना, उस फंड को कहां खर्च कर रहे हो पब्लिक को बता दो बस। अगर आपने 5 करोड़ रुपए का विधायक का फंड है 1 साल में, अगर है, आपने वो अपने इलाके में खर्च किया या नहीं किया, पब्लिक को बता दीजिए। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि सवाल बीजेपी का क्या, सवाल कांग्रेस का क्या, सवाल आम आदमी पार्टी का क्या। जब पेंशन की बात आती है, तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है, लोकसभा में ये सब चुप हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, और बिल पास हो जाता है तनख्वाह बढ़ा लो, तब ये सब दल एक हैं। तो मैं दल की राजनीति करने नहीं आया, मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं तो निर्दलियों के लिए हूं, उन लोगों के लिए हूं जिनका कोई नहीं, मैं केवल उनके लिए हूं और किसी के लिए नहीं। जी। जा रही है उसके क्या? अरे GDP क्या है साहब, यहाँ हर भारतीय माइनस में जा रहा है। आज आपके बैंक में 10,000 से कम है तो आपके पैसे कट जाएंगे, अगर 1 लाख से ऊपर है तो FD का इंटरेस्ट घट जाएगा। आप समझिएगा, अगर आप मुस्कुराइए क्या भारत में है, अगर आपके बैंक में 5 लाख रुपए जमा है और बैंक डूब जाए, 1 लाख रुपए तक का पैसा सुरक्षित है। ये वो देश है जहां लिखा जाता है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन दुर्भाग्य से हर ठेका सरकारी है। जहां स्कूल और विद्यालय बंद होते हैं, समझिएगा, जहां कारखाने बंद होते हैं, लेकिन जहां शराब के ठेके खुले जाते हैं, वहां पे सरकार अपना रेवेन्यू उठाती है। तो क्या देश का रेवेन्यू और GDP शराब से उठेगा? तो मुस्कुराइए भारत में। तो ये थे रेबेल। आशा करता हूँ आपको इनकी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही उम्दा बातें इन्होंने करी, आजकल उत्तराखंड के दौरे में है। भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ दिए गए माध्यमों से आप अपनी धनराशि, डोनेशन वगैरह भेज सकते हैं, और buymeacoffee.com प्लेटफॉर्म पे भी जाके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्द ही। जय हिंद और जय भारत।